अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं इनकी डेफिनेशन क्या है। तो बेटा देखें, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिज़िकल क्वांटिटीज़ लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। एक तो बेटा डेफिनेशन है फ़िज़िकल क्वांटिटी की ये कि वो सारी क्वांटिटीज़ जो इस्तेमाल की जाती हैं मेजरमेंट के लिए, या हम ये कह सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल होती हैं, जिनकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उन्हें बेटा फ़िज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। दूसरी जो डेफिनेशन है फ़िज़िकल क्वांटिटी की बेटा, वो ये है कि ऑल क्वांटिटीज़ बाय विच वी ड्राइव फिज़िक्स लॉज, यानी वो सारी क्वांटिटीज़ जिसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के जितने भी कानून हैं, फ़िज़िक्स के जितने भी लॉज हैं, हम उनको ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा बेटा, जितनी भी हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें दो बातें जो हैं वो कॉमन आपने याद रखनी है। पहले नंबर पे बात आ जाती है न्यूमेरिक वैल्यू, और दूसरे नंबर पे है उसमें कॉमन बात यूनिट। अब देखिए, न्यूमेरिक वैल्यू में बेटा हम एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं कि किसी मर्चेंट की शॉप के ऊपर 5-5 किलोग्राम के शुगर के यानी चीनी के पैकेट मौजूद हैं। तो इसमें बेटा जो 5 किलोग्राम है, ये जो 5 है, ये बेटा न्यूमेरिक वैल्यू है, और जो किलोग्राम है ये उसके यूनिट को स्पेसिफाई कर रहा है। अब फ़र्ज़ किया हम कहते हैं कि किसी बच्चे की जो हाइट है वो 104 सेंटीमीटर है, तो बेटा इसमें जो 104 है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, और सेंटीमीटर जो है ये बेटा वो यूनिट है जिसमें इसको हमने मेजर किया है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि मेजरेबल क्वांटिटीज़ को फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहा जाता है, और जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें दो बातें कॉमन होती हैं। पहली बात न्यूमेरिक वैल्यू, जिसको बेटा नाम दिया जाता है मैग्नीट्यूड का, और दूसरा हम कहते हैं यूनिट, जिसमें उनकी पैमाइश की जाती है, जिसमें उनको मेजर किया जाता है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं टाइप्स की। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं बेटा उसकी दो टाइप्स हैं। अब वो दो टाइप कौन कौन सी हैं देखें, एक है बेस और दूसरा है बेटा ड्राइव्ड। अब इसको समझने के लिए आप कुछ इस तरह से समझें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि काउंटिंग कितनी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो बेटा बेसिक जो नंबर हैं हमारे पास मैथ में वो 0 से लेके 9 तक हैं। बाकी इसके बाद वाले जो नंबर हैं 11, 12, 10, 13, जो भी नंबर आप आ रहे हैं वो सारे 0 और 9 के दरमियान से कोई भी नंबर को आपस में आगे पीछे लिख के आप बना लेते हैं। जैसे काउंटिंग के अंदर बेटा हमारे पास 0 से 9 तक ये बेसिक नंबर हैं। हर जगह पे हर ब्रांच में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हमें मानना पड़ता है, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिसे हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, उन्हें बेटे बेसिक नाम दिया जाता है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं यूँ देता हूँ कि आपके घर वालों ने आपका नाम रख दिया। अब आप अपना नाम नहीं चेंज कर सकते, निक नेम तो रख सकते हैं लेकिन अपना नाम नहीं चेंज कर पाते हैं, वो बेस है, उसको आपने मानना ही मानना है। बिल्कुल इस तरह से हमारे पास बेटा मैथ की अगर बात करें तो मैथ में नंबर हैं 0 से 9 तक, और ये बेसिक नंबर हैं, और बाकी नंबर जो आते हैं इन्हीं बेसिक नंबर की अरेंजमेंट से बनते हैं। तो वो नंबर जो बेसिक नंबर हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास फिज़िक्स में भी कुछ बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिनको हमें मानना पड़ता है, और वो बेसिक क्वांटिटीज़ फिज़िक्स की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में बेस मानी जाती हैं। हमें उनको याद करना पड़ता है, हमें उनको अडॉप्ट करना पड़ता है। अब वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं बेटा, उन फ़िज़िकल क्वांटिटी की तादाद कितनी है, तो याद रखिए बेस क्वांटिटीज़ की जो तादाद है बेटा वो 7 है, और वो लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटा ये टोटल हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज हैं। बाकी इन 7 के अलावा जो भी आप समझें, जो भी आप सुने, जो भी आप याद करें, वो सारी की सारी बेस नहीं होती। इनके अलावा बाकी जितनी भी आपको देखने को मिलती हैं वो सारी की सारी ड्राइव्ड होती हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज के मिलने की वजह से बनती हैं, यानी बेस क्वांटिटीज इकट्ठी हो जाती हैं तो हमें ड्राइव क्वांटिटी मिल जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक नंबर 11 है, 11 कैसे मिला, 2 1 इकट्ठे हो गए। 13 कैसे मिला, 2 नंबर 1 और 3 इकट्ठे हो गए। बिल्कुल इसी तरह से बेटा हमारे पास जो ड्राइव क्वांटिटीज है उनमें एरिया में 2 लेंथ इकट्ठी हो जाती हैं। वॉल्यूम में लेंथ जो है बेटा 3 इकट्ठी हो जाती हैं। स्पीड में बेटा हमारे पास लेंथ और टाइम इकट्ठा हो जाता है। तो ये ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से बनती हैं, यानी वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, उन्हें बेटा नाम दिया जाता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अच्छा, बेस की तादाद जो होती है बेटा वो फिक्स होती है। जैसे मैथ में बेसिक नंबर जो है हमारे पास वो 0 से 9 तक 10 नंबर है, इनकी तादाद फिक्स है। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास फिजिक्स में बेस क्वांटिटीज है उनकी तादाद भी फिक्स है, और वो कितनी है बेटा वो हमने पढ़ ली, वो है 7। लेकिन जैसे मैथ में आपके पास जो अगले नंबर हैं 10 11 13 एंड सो ऑन, तो उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, अनकाउंटेबल है, हम नहीं काउंट कर पाते। तो इसी तरह से बेटा जो फिजिक्स है उसमें बेस क्वांटिटीज़ की तादाद तो 7 है, लेकिन जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं। हम उन सारी क्वांटिटीज़ को याद नहीं करते, हम उनके बेसिक कंसेप्ट को या चंद एक एग्जाम्पल को याद कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, चार्ज एटसेट्रा, तो बेटा ये सारी जो हैं ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये क्या है बेटा, इसके लिए आपने बात याद रखनी है कि 1960 में एक मीटिंग हुई जिसे हमने 11th जनरल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, और ये जो मीटिंग हेल्ड हुई ये पेरिस में हेल्ड हुई, और मास और वेट की डिस्कशन के लिए इसको हेल्ड किया गया। अच्छा, अगली बात बेटा, ये क्यों हेल्ड की गई, वजह क्या थी, इसकी एग्जाम्पल से बात करते हैं। आप एक मुआशरे में रहते हैं बेटा, तो एक मुआशरा जो है वो तभी तकमील को पहुंचता है जब उसमें कुछ लेन देन होता है। हम एक मोहल्ले में रहते हैं तो हम मोहल्ले में एक दूसरे से कुछ लेन देन करते हैं, जिसे एक्सचेंज का नाम दे देते हैं हम। अब एक कंट्री को जब दूसरे कंट्री से भी कुछ लेन देन करना है तो डेफिनेटली वापस भी कुछ करना होता है, अगर कुछ लेना है कुछ देना है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मीटिंग हेल्ड की गई 1960 में कि अगर एक कंट्री ने दूसरे कंट्री को कुछ लेन देन करना है तो उनका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाए, उस स्टैंडर्ड के मुताबिक वो क्या करें, चीज़ें दें, और उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक चीज़ें जो हैं वो वापस ली जाएं। तो इसके अकॉर्डिंग कॉन्फ्रेंस की गई बेटा, और मास और वेट के ऊपर की गई। और जब हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट में बेटा हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं हर क्वांटिटी के लिए। यूनिट के अंदर हम क्या करते हैं जी, स्टैंडर्ड सेट करते हैं हर क्वांटिटी के लिए। और यही जो स्टैंडर्ड होता है जो हम हर क्वांटिटी के लिए सेट करते हैं बेटा, इस स्टैंडर्ड को हम नाम दे देते हैं यूनिट का, यूनिट फॉर क्वांटिटी। यानी वो स्टैंडर्ड जो हमने किसी क्वांटिटी के लिए फिक्स कर लिया है, उसी स्टैंडर्ड को बेटा हम नाम दे देंगे यूनिट का। जैसे बेटा हमने मैस के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया किलोग्राम का, तो किलोग्राम जो है ये मैस का यूनिट बन गया। लेंथ के लिए बेटा हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया मीटर का, तो मीटर जो है ये लेंथ का यूनिट बन गया। टाइम के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया सेकंड का, तो बेटा हमारे पास जो टाइम है उसका यूनिट बन गया सेकंड।
तो ये यहाँ पर एक आपको टेबल नज़र आ रहा है बेटा, ये टेबल आपने बहुत अच्छे से याद करना है। और ये वाला टेबल जो है बेटा, ये बेस टेबल है, बेस क्वांटिटीज़ का टेबल और साथ में उसके यूनिट। अब देखें बेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं बेटा। लेंथ का सिंबल है ये स्मॉल एल। नेम उसके यूनिट का क्या है जी, मीटर। और बेटा मीटर का सिंबल स्मॉल एम। मैस जो है ये क्वांटिटी का नाम है और इसका सिंबल है बेटा स्मॉल एम और इसका यूनिट है बेटा किलोग्राम और किलोग्राम का सिंबल केजी। टाइम क्वांटिटी का नाम आ गया नेक्स्ट, इसका सिंबल स्मॉल टी आ गया, यूनिट इसका सेकंड आ गया, सिंबल सेकंड का स्मॉल एस आ गया। तो ये बेटा इस तरह से आपने ये सारा टेबल प्रॉपर अच्छे तरीके से याद करना है। अब देखिए यहाँ पर जो बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है इलेक्ट्रिक करंट। बेटा ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका सिंबल आई है। बच्चे ये और ये इन दोनों के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये लेंथ के लिए स्मॉल एल है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए आई है, कैपिटल आई, और इसका यूनिट एम्पेयर है और इसका सिंबल कैपिटल ए है। अच्छा बेटा ये टोटल मेरे पास 7 क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और ये इन क्वांटिटीज़ के सिंबल हैं और ये इन क्वांटिटीज़ के यूनिट के नाम और ये इन क्वांटिटी के यूनिट के जो सिंबल हैं ये वो लिखेंगे। तो बेटा आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा अगली बात आ जाती है हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज़ एंड यूनिट। अब देखिए मैंने बताया आपको जो ड्राइव क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी तादाद कोई फिक्स नहीं है, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ हैं। तो हम अपनी आसानी के लिए चंद एक क्वांटिटीज़ यहाँ पर मेंशन की हुई हैं, आपने उन क्वांटिटीज़ को याद भी करना है और बेटा आपने बहुत अच्छे से इसको हमेशा के लिए अपने पास महफूज रखना है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है स्पीड। स्पीड जो है बेटा उसका सिंबल है स्मॉल वी और इसका यूनिट है बेटा मीटर पर सेकंड और उसका सिंबल आ गया हमारे पास ms-1 यानी मीटर पर सेकंड। और उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन, ये दूसरी क्वांटिटी आ गई जी हमारे पास। अब एक्सेलरेशन ये भी ड्राइव क्वांटिटीज़ में है। एक्सेलरेशन का सिंबल स्मॉल ए, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड। हम इसे आसानी के लिए पढ़ सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ सकते हैं, जैसे ये ms के ऊपर -2 आ गया। वॉल्यूम कैपिटल वी है, क्यूबिक मीटर इसका यूनिट है, मीटर के ऊपर क्यूब आ गया। फोर्स का यूनिट बेटा न्यूटन है, क्योंकि कंसेप्ट जो दिया था फोर्स का वो न्यूटन साइंटिस्ट है उसने दिया था, इसलिए ये उसके नाम से इसका यूनिट है ये कैपिटल एन। और ये न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसके बराबर किस तरह से होता है ये बाद में बात करेंगे। अभी आपने फ़िलहाल इसको याद करना है, राइट डाउन करना है और बहुत अच्छे से इसको आपने अपने पास संभाल के रखना है, ये मुस्तकबिल में भी आपके काम आएंगी। उसके बाद बेटा देखिए चंद एक और लिखी हैं, प्रेशर है, डेंसिटी है, चार्ज है, इनके सिंबल लिखे हैं। ये देखिए प्रेशर के लिए कैपिटल पी है, डेंसिटी के लिए ये बेटा रो है, इसको हम रो पढ़ते हैं। तो ये इस तरह से आपने इसको याद करना है कि ये हमारे पास ये वाला जो सिंबल है इसको हम रो का सिंबल ऐसे लिखते हैं और जब पढ़ते हैं बेटा हम इसको पढ़ते हैं ROUGH। कुछ इस अंदाज से हम इसको पढ़ते हैं रो, रफ नहीं पढ़ना, हमने इसको रो पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंसिटी का सिंबल आ गया किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, kg m-3। उसके बाद बेटा चार्ज आ गया, इसका यूनिट कूलम आ गया। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, इसको आपने बहुत ही अच्छे से याद करना है। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, आपने जो डिस्कस किया है वो बातें तवज्जो से सुननी है, उनको याद करना है, ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगी जी बेटा। बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।